हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट क्वेश्चन को, मींस 8th क्वेश्चन को। सो गाइस देखते हैं 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सो गाइस 8th क्वेश्चन कह रहा है हमसे द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। की जो हमें एक रोम्बस गिवन है उसके दो डायगोनल्स हैं, एक है 16 सेंटीमीटर एंड एक है 30 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस रोम्बस ऐसा ही होगा कुछ, ये देखो, ये तो गाइस स्क्वायर आ गया ना। 2 मिनट। रोम्बस काइट की शेप में होता है, लेकिन काइट के थोड़े से अनइवन होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। अनइवन इन द सेंस उसके नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते हैं। जो रोम्बस उसका है उसके दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एक आ रहा है उसका 16 सेंटीमीटर, एक आ रहा है उसका 30 सेंटीमीटर। और जो होता है ना रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो गाइस अब देख सकते हो 90 डिग्री बनाएंगे इधर, और इनको हम क्या नेमिंग दे देंगे, ओ, ठीक है। तो अब हम इनको नेमिंग भी दे देते हैं कुछ, क्या दें, चलो A B C D, ठीक है। तो गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साइड कर देती हूँ। 2 मिनट, ये देखो, गाइस ये ऐसे होगा, ठीक है। ये आ जाएगा O, इधर बनेगा A B C D, ठीक है। तो ये क्या हुआ, A B C D, और बीच में क्या हुआ O, और जहाँ पे O बन रहा है वहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं इनके डायगोनल्स, और जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब गाइस पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है रोम्बस का, क्या है 4 इंटू साइड, ठीक है। सो गाइस अगर हमें इसकी एक भी साइड हम फाइंड कर लेंगे ना, तो मीन्स हमारी चारों साइड्स फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। सो गाइस देखो, अब हमें एक दिया है 16 सेंटीमीटर और एक दिया है 30 सेंटीमीटर। तो वो आपकी मर्जी, आप 16, आप किसी को भी 16 बना सकते हो, किसी को भी 30 लिख सकते हो, क्योंकि हमें बताया नहीं है कौन सी 16 है कौन सी 30 है। तो हम AC को दे देते हैं 16 सेंटीमीटर एंड BD को देते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। सो गाइस अब देखो, अब ये दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, मीन्स हमारे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, AOD DOC COB BOA, ठीक है। तो गाइज पहले हम पता है किसकी निकाल लेंगे, हम निकाल लेते हैं AOD की, ठीक है। अगर हम AOD की भी निकाल लेंगे तो हमारी सारी निकल जाएंगी साइड्स, क्योंकि अगर एक साइड भी निकल रही है तो मीन्स चारों साइड्स सेम ही होंगी, क्योंकि चारों साइड्स का मेजर इक्वल होता है। तो अगर हमारी एक भी निकल गई तो मीन्स तीनों की लेंथ भी उतनी ही होगी, ठीक है। सो गाइस निकालते हैं इसको। सो गाइस सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। बट हमारे पास देखो, हमारे पास कौन सी साइड्स हैं, एक है AC, मतलब डायगोनल्स कौन से, एक है AC और एक है BD, ठीक है। हमारे पास यही है डायगोनल्स हमारे। सो गाइस अगर हम OD को लेते हैं, मीन्स हम OD और OA हमारा है, एक दो साइड्स आ गई एक ट्रायंगल की, AOD की कौन सी साइड्स आई, OA एंड OD, ठीक है। सो गाइस बट जो OD है वो पूरी लाइन क्या है, BD, तो अब हम उसको हाफ में भी नहीं ले सकते। तो गाइज इसके लिए हम पता है क्या लगाएंगे, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे OD, 2 मिनट, इसका हम लिखेंगे BD इक्वल टू OD बाय 2, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए, OD बाय 2, क्योंकि BD देखो हमारी पूरी BD है, अब उसको हम हाफ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो पूरा डायगोनल आ गया है हमारा। अब हमें चाहिए तो हाफ में ही ना, देखो अब हमें हाफ में ही चाहिए। अब देखो, अब अगर हम कोई भी लाइन कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मेरे को पता है 30 सेंटीमीटर, और मैं बोल रही हूँ कि हम इसका हाफ लेंगे तो कितना होगा वो 15, ठीक है। तो वैसे इस चीज़ को भी हमने वही करना है, ठीक है। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट रुक जाओ, शायद से OD इधर आएगा BD इधर आएगा, क्योंकि हमें BD की लेंथ पता है ना। हाँ
ये गाइज ऐसे होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे पहले BD लिखा था, OD लिखा था, तो क्या कर इसे होना क्या बेसिकली। गाइज फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तो गाइज हमें एक रोम्बस दिया है, ठीक है, उसके हमें 2 डायगोनल्स दिए, ठीक है। एक दिया 16 सेंटीमीटर का, एक दिया 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। वो 2 डायगोनल्स हैं, वो आपस में बाइसेक्ट होंगे, ठीक है। बाइसेक्ट होके कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। हम इतना पता चल गया 90 डिग्री का बन रहा है। पर गाइज अब देखो हमारे पास पेरीमीटर निकाला है 4x2 सेट का, साइड हमें कोई भी नहीं दिया है, तो हमारे हम पहले एक ट्राइंगल की निकालेंगे तो तीनों की ऑब्वियसली बात है निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम होते हैं, ठीक है। अब हमारे हम कौन से ट्राइंगल की निकाल रहे हैं, AOD की, ठीक है। अब हम AOD की निकाल रहे हैं, तो जो AOD है अब हम उसमें OD या OA तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो हम उसका हाफ कर रहे हैं। अब इसके लिए क्योंकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे BD तो एक पूरा डायगोनल है ना, एक पूरा डायगोनल है, अब हम उसका हाफ ले नहीं सकते। तो अगर हम उसका फॉर्मूला करने के बाद उसका हाफ कर रहे हैं तो वो ठीक है, हाँ, तो हम ठीक कर रहे हैं। बट लेकिन अगर हम बिना उसका हाफ किए कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम पहले ही बोल देंगे कि इतना सा होगा तो हमारी साइड ही नहीं निकलेगी। मतलब देखो जो हमारा पूरा डायगोनल है, अभी जो हम फॉर्मूला लगाए ना OD = BD/2, यही हमारी साइड का थोड़ा सा हमें पार्ट बता देगा, ठीक है। बट देखो अगर हम सीधा OD ले रहे हैं, हमें OD की साइड तो पता है, कोई नहीं पता है ना हमें उसकी साइड, तो उसकी साइड फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम पहले OD ले रहे हैं ना, ठीक है। OD हम लिखेंगे वो किसके इक्वल होगा, BD/2 के। मीन्स अगर हम BD को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अब देखो BD हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर/2। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, ठीक है। क्या आया हमारा 15, ठीक है। मीन्स हमारा OD कितना होगा 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्लियर। अब हम लेंगे OA, हमें OD की लेंथ पता चल गई कितनी है 15 सेंटीमीटर। कैसे मिली, क्योंकि देखो अब हमने किया था इसमें वही, मैं पता है मैं आपको क्यों बोल रही थी कि फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला इसलिए लगेगा, देखो अगर आप सिंपली ले लेते OD, तो आपको क्या OD की लेंथ पता है, नहीं पता है ना आपको OD की लेंथ, तो आप कैसे ले सकते हो। वही है, अगर आपको OD लेना भी है तो आपको एक फॉर्मूला लगा के लेना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, OD = ठीक है, OD किसके इक्वल होगा, BD/2 के, मीन्स BD के हाफ के होगा इक्वल, ठीक है। अब देखो जो OD है वो BD का ही तो हाफ है, तो वही चीज़ हमने इधर भी लिखी कि OD किसके इक्वल होगा, BD के हाफ के। तो जब हमने 30/2 कर दिया, BD की हमें पता थी 30 है, तो जब हमने 30/2 कर दिया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो मीन्स हमारी 50 किसकी लेंथ आ गई, OD की, ठीक है। तो हमारी OD की लेंथ हमें पता चल गई 15। अब हमारी आएगी OA की, ठीक है। OA = OA किसके इक्वल होगा, AC के, ठीक है। वो OD क्यों इक्वल था, क्योंकि जो D है वो B के साथ है, ठीक है। जो A है वो C के साथ है, मीन्स AC एक पूरा डायगोनल है, BD एक पूरा डायगोनल है, ठीक है। तो D B के साथ है, AC के साथ है, तो वही इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे इसको, AC/2, ठीक है। 2 ऐसे ही आ जाएगा, 16 आ जाएगा इधर, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। हमें क्या पता चल गई, किसकी लेंथ हमें पता चल गई, OC की क्या है 18 सेंटीमीटर। गाइस इतना मुझे पता है आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना आपको समझ आ गया कि एक रोम्बस है, उसके 2 डायगोनल्स दिए हैं, उधर तक आपको समझ आ गया। आपको ये 2 चीज़ें नहीं आ रही समझ, है ना। सो गाइस इसमें पता है करना क्या है, हमें देखो ना, हमें ना एक ट्राइंगल था AOD, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमारे पास है कौन सा ट्राइंगल, AOD या DOA भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर जब तक हम इसकी ये वाली साइड AD नहीं निकालेंगे, AD फाइंड नहीं करेंगे, तो हमारी ना ही हमें DC पता चलेगी, ना ही BC पता चलेगी, ना ही BA। मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगी, इन द सेंस कि अगर आप AD फाइंड करोगे तो आपको सारी मिल जाएगी, DC फाइंड करोगे सारी मिल जाएगी, BC करोगे सारी मिल जाएगी, BA करोगे सारी मिल जाएगी। मतलब पहले आपको कोई एक साइड आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी, तभी आपको सारी मिलेंगी, ठीक है। तो अब गाइस हम इसको एक ऐसे ट्राइंगल में ले रहे हैं, ठीक है।
हमने इसको एज अ ट्रायंगल में लिया एक पूरा, ठीक है। हम कर रहे हैं ना AOD, हमें अलग ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं अलग? क्योंकि देखो अब ये 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। AOD उनमें से ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब गाइस अभी देखो OD एक अलग लाइन आएगी, OA अलग लाइन आएगी। अब सारे ऐसे सोचोगे क्योंकि बाइसेक्ट हो गए तो अलग होगी। गाइस अलग नहीं होंगी, बाइसेक्ट पे अलग नहीं होती हैं, ठीक है। उनके देखो पार्ट किसका है? OD BD का ही ना। तो गाइज अब देखो आपको क्या पता है, आपको सिर्फ किसकी लेंथ पता है? BD एंड AC की, ठीक है। आपको यही नहीं पता है AD की कितनी है, OD की कितनी है, OA की कितनी है, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। सो गाइज अगर जब तक आप OD की फाइंड नहीं करोगे या OA की फाइंड नहीं करोगे, आपको AD की पता ही नहीं चलेगी क्या है, ठीक है। तो मीन्स आपको OD या OA की फाइंड करनी पड़ेगी। अब OD को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? वो थी ये कि OD को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, OA को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो OD किसके इक्वल है? BD/2 के। जब हम BD का हाफ कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा? OD के। देखो ना, क्योंकि जो BD है OD उसका ही हाफ है बस। तो जब आप BD का हाफ कर दोगे मीन्स 30 का हाफ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी OD की। तो हमने वही किया, BD/2 मीन द सेंस कि 30/2 मीन्स 30 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने 30 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2, 2 15 = 30, ठीक है। तो जब हमारे 15 जो आई वो किसकी लेंथ आई? OD की, ठीक है। फिर सेम हमने OA में भी किया। OA में हमने AC क्यों ली? क्योंकि OD था तब। तो OD किसका पार्ट है? BD का। तो जो OA किसका पार्ट है? AC का। तो हमने इसलिए AC ली। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 8 क्या आई? AC की लेंथ आई, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर अभी भी कोई क्वेरी आए पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गाइज इतना था। अब देखो अभी हमें कौन सी पता चल गई? हमें देखो ये जो चीज़ थी ये जब हमारे पास बन रहा था AOD। अब AO की क्या है? 8 सेंटीमीटर। इसकी क्या है? OD की 15 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या निकाल सकते हो? हाइपोटेन्यूज। क्योंकि देखो ये तो राइट एंगल बना ना अब, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल के सामने कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। तो अब आप हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा दोगे, पूरा क्वेश्चन आपका निकल गया, ठीक है। तो अब आप हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे? AD² = AO² प्लस नहीं OA² प्लस OD², ठीक है। फिर AD का स्क्वायर आपको नहीं पता तो आप वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। OA का स्क्वायर आपको पता है तो OA का स्क्वायर क्या है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। OD का क्या है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर AD का आप वैसे ही लिख दोगे, आपको भी नहीं पता है, ठीक है। 8 8 = 64, ठीक है, 64 आ जाएगा आपका। 15 15 ये तो निकालना पड़ेगा, 15 15 कितना होता है? 15 × 15, 5 5 = 25, 5 1 = 5 6 7, 5 1 = 5, 1 1 = 1, 5 7 8 9 10 11 12, 1 1 2 क्या आया हमारे पास? 225, ठीक है, 225 सेंटीमीटर। 5 5 = 25, 5 1 = 5 6 7, 5 1 1 = 1, 5 का 5 7 8 9 10 11 12 2, ठीक है। तो अब हम करेंगे 225 + 64, 225 + 64, ठीक है। 5 4 = 9, 6 हो गया 7 8 2, ठीक है। क्या आ गया? 289 सेंटीमीटर, ठीक है। AD² = 289 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें 289 का स्क्वायर फाइंड करना है। सो गाइज 17 × 17 कितना होता है? 289। करके देख लो आप एक बार खुद, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। 7 7 = 49, 7 1 = 7, 8 9 10 11, ठीक है, इंटू 7 1 = 7,
1 1 ज़ा 1 प्लस 9 7 1 8 1 1 2 क्या आया 289। तो हमारा भी वही है, तो मीन्स 289 किसका स्क्वायर है 17 का। ठीक है, अब क्या लिखोगे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। एडी की क्या आ जाएगी लेंथ 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सो गाइज यही था आपका क्वेश्चन। आपको एडी की लेंथ मिल गई, मीन्स एडी की लेंथ 17 है, डीसी की लेंथ 17 है, बीसी की 17 है, बीए की भी 17 है। अब समझ आए क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला तक मैंने आपको समझा दिया, क्लियर कर दिया मैंने आपको फॉर्मूला तक। अब गाइज देखो, जब हमारे पास 15 है 18 है, ठीक 15 है हमारे पास 8 है, ठीक है, जब हमारे पास 2 हैं तो हम थर्ड निकाल सकते हैं। कौन सी थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने वही क्या हाइपोटेन्यूज फाइंड कर दिया उसका। जब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया तो हमें एडी की लेंथ मिल गई। तो बस गाइज इस क्वेश्चन में इतना सही था। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले आपको करना था बीडी को हाफ करना था आपने, मीन्स बीडी को हाफ करना, बीडी बाई 2 करना था, मीन्स 30/2 करना था। दूसरे में आपको AC बाई 2 करना था, मीन्स 16/2 करना था। 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना था, आपने निकाल दिया। वो आपके पास क्या है लास्ट में, AD = 17 सेंटीमीटर, मीन्स आपकी AD भी 17 सेंटीमीटर है, DC भी 17 सेंटीमीटर है, BC भी 17 सेंटीमीटर है एंड AB भी 17 सेंटीमीटर है। सो गाइज हमारा इतना हो गया। अभी गाइज अब हमें क्या बोला था, जब हमें साइड्स पता चल गई तो अब उनका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर में क्या होता है 4 इंटू साइड, तो अब कर देते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू 17 सेंटीमीटर। तो करो 17 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6। ठीक है, तो क्या आया 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर = 68 सेंटीमीटर। सो ये समझ आ गया हमने क्या किया था। पहले बाइसेक्ट हो रहे थे 90 डिग्री बना, ठीक है। फिर अब OD की हमें लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, BD/2 किया, मीन्स 30/2 कर दिया। फिर हमने OA की लेंथ फाइंड करने के लिए AC/2 कर दिया, मीन्स 16/2 कर दिया। हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फिर हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। क्या है हमारे हाइपोटेन्यूज, क्या है AD की 17 सेंटीमीटर। अब AD 17 सेंटीमीटर है, मीन्स सारी इसकी साइड 17 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमने 17 सेंटीमीटर का, अब हमने रोम्बस की साइड्स का पेरीमीटर कर दिया, मीन्स 4 इंटू साइड कर दिया, मीन्स 4 इंटू 17 सेंटीमीटर कर दिया। क्या आ गया 68 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस हमारे चैप्टर भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी खत्म हो गई पूरी। सो गाइस अगर आपको अभी इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी बची है, कोई कुछ भी क्वेरी है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप BD को 16 भी लिख सकते हो, AC को 30 भी लिख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्यों आएगा आपका आंसर सेम, क्योंकि गाइज इधर ना वो देखो, इधर आपको बताया नहीं है कि ये सेंटीमीटर, ये मतलब AC 16 है, BD 30 है। आपकी मर्जी, आप AC 30 भी लिख सकते हो, BD 16 भी लिख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सो गाइज अगर आपको इसमें फॉर्मूला में अभी, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज वाला और पेरीमीटर वाला क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर आपको इस फॉर्मूला में कोई भी क्वेरी है तो आप तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको हाइपोटेन्यूज या पेरीमीटर में तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है गैस, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। गाइज सच्ची में पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।